चलिए, आज हमारा जो प्रैक्टिस के लिए जिस अंग को हम लेने जा रहे हैं वो है नाक। नाक और हमारा मुंह, उसका किस तरह से हमें स्केच करना है पहले हम वो देख लेते हैं। स्केच करने के बाद हम उसकी शेडिंग पर काम करेंगे। चलिए, इसी लाइन के ऊपर थोड़ी सी इसी तरह की लाइन हम फिर खींचेंगे। इस लाइन को हम क्यों खींच रहे हैं, ये अपन जब हमारी नाक ऑलमोस्ट बनने आ जाएगी तब हम देखेंगे कि उसके बाद यहाँ से जो ये कर्व आ रहा है इधर, यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए अब इसी लाइन को हमें आगे बढ़ाना है सीधा। यहाँ के लिए फिर से हम एक लाइन इसके पैरेलल यहाँ जाने देंगे जो इसी के साथ मुड़ते हुए इसमें मर्ज हो जाएगी। सेम टू सेम इस तरफ भी हम इसे जाने देंगे, लाइन इधर आएगी और ये इधर ये मर्ज हो जाएगी। ये जो है हमारा अभी प्रारंभिक लेआउट है। ये हमारा आँख का पार्ट, इसे करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसके पैरेलल जो इसको टच हो हमें एक लाइन डालनी है यहाँ पे। उसके लिए एक बार एक लाइन ऐसे डाल दें, एक ऐसे डाल दें, फिर इसको और इसको मिलाएं ताकि हमारी नाक की चौड़ाई बराबर रहे। ये एक रफ स्केच हमारा हो गया है। अब हम इसकी शेडिंग की बात करते हैं। ये अभी तक तो मैंने HP पेंसिल से यूज़ करके शेडिंग किया है। अब थोड़ा सा हम इसको हल्का हल्का सा शेड देना शुरू करेंगे। आप देखना कि नाक के बीच में ये जो पार्ट रहता है वो उभरा हुआ रहता है, ये वाला पार्ट उभरा हुआ रहता है और गोल रहता है, तो हमें उसको उसी तरह से, ये देखिए हम इसको गोल करेंगे तो धीरे धीरे हमारी नाक बाहर आ जाएगी। चलिए शेडिंग करना शुरू करते हैं अपन। अभी मैंने ये जो शेडिंग है, जो प्रारंभिक शेडिंग मैंने डाली है, वो HP की पेंसिल से ही डाली है, क्योंकि मुझे एकदम से डार्क शेड अभी नहीं डालनी है, इसलिए मैंने अभी डार्क पेंसिल यूज़ नहीं की है। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि एक तरफ से रोशनी आ रही है यहाँ से, तो नाक का इधर वाला पार्ट हमारा डार्क रहेगा। थोड़ा सा इसको हम चाहें तो कर सकते हैं।
पे भी ये इसी को हम थोड़ा सा हल्का हल्का, जितना वो उधर की तरफ किया है उतना ही इधर ही हमें डार्क करना है। थोड़ी सी शेडिंग को और बढ़ाओ। ये हो गया, ये डार्क पार्ट रहेगा, इसको एक बार अपन हल्का सा डार्क कर देते हैं, फिर बाद में इसे पुनः और डार्क करेंगे। एक बार कर देते हैं। आपको पता होगा नाक के नीचे एक इस तरह से पार्ट होता है, हमें एक बार वो बना लेना है। इस तरह से होता है और वो हमारे होंठों से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि वो अंदर इस पार्ट में अंदर डूबा हुआ रहता है, इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। चलिए इसको इतना छोड़ देते हैं, वापस नाक पे जाते हैं अपने। अब हमें इसकी डार्क टोन को और बढ़ाना है, तो मैं पेंसिल चेंज कर रहा हूँ। मैं अब 2B, ये HB है और अब 2B पेंसिल में मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे मुझे इसकी डार्क टोन धीरे धीरे बढ़ानी है। एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें, जल्दबाजी में एकदम से हम डार्क टोन न डालें, क्योंकि वही हमारा काम बिगाड़ देता है। हल्का सा चलिए अब इस डार्कनेस को और बढ़ाते हैं अपन। ये वाला पार्ट जेड ब्लैक डार्क है भाई। लेकिन यहाँ आते ही ये फिर ये हमारी जो लाइन है वो डार्क हो जाएगी।
चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा स्टार बार को थोड़ा सा सिमिलर कर दें, थोड़ी इसकी फिनिशिंग को हम क्लियर कर लें ताकि दिखेगा सही है। इसी के साथ लगते हुए हम इसका होंठ भी बना लेते हैं। चलिए उसका स्केच डाल देते हैं अपन। मैं लाइन डाल दी यहाँ पे, बीच में ये एक चंद्र की तरह होता है अपना होठों, दोनों होठों के बीच में जो लाइन होती है उसे हम ऐसे करके और फिर इस लाइन को हम यहाँ ले जाते हैं। हल्की हल्की शेडिंग पहले अपन डाल देते हैं, फिर इसकी फिनिशिंग हम बाद में निकालेंगे। प्राथमिक जो शेडिंग रहती है होठों में वो मैं एक बार डाल रहा हूँ ये, उसके बाद जो एरिया डार्क करना है वो हम करेंगे। लेकिन एक बार हाँ, ये एक बार हमने इसका स्केच डाल दिया। अब इसकी फिनिशिंग पे अपन बात करते हैं। चलिए अब ये वाला पार्ट अब एक लाइन की तरह हमें दिखेगा, ये भी डार्क रहेगा, यहाँ पे डार्कनेस बढ़ेगी। यहाँ पे भी ये डार्क रहेगा, इसे डार्क करना है। ये बीच की लाइन याद रखना हमें डार्क करनी होती है, और ये हल्की सी मोटी भी होती है क्योंकि यहाँ हमारे होंठ जुड़ते हैं इस तरह से। अब इसकी शेडिंग को हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। जो हल्की शेडिंग हमने पहले कही थी अब उसी को हमें डार्क करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, पहले ये लीजिए थोड़ा सा और इसके किनारों पे हम काम करेंगे।
इस पार्ट को थोड़ा और डार्क करेंगे हम। जब हमारे सामने जब मॉडल बैठा होता है तब ये काम करते हैं, तब नाक की बनावट में बहुत तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। उस हर व्यक्ति की नाक अलग अलग तरह की होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, और उसके ऊपर अलग अलग तरह के टेक्सचर भी नज़र आते हैं। अब उनको फॉलो करके जब हम नाक को बनाते हैं तो वो और रियलिस्टिक अप्रोच में हमें नज़र आती है। ये अभी जो हमने नाक और इसका मुंह बनाया है, ये सामान्य तौर पर एक सामान्य नियम होता है कि भाई नाक इस तरह की होती है और इस तरह से बनाई जाती है, उसकी चौड़ाई इतनी होती है, उसकी लंबाई इतनी होती है। तो ये आज आपका नाक और मुंह की स्टडी का स्केच आपके लिए कंप्लीट हो गया है। आप घर पे इसी तरह से एक शीट ले लीजिए। शीट लेके इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि हमें किस तरह से नाक बनानी है, किस तरह की उसमें शेडिंग आती है। धीरे धीरे करते जाइए, बहुत उसका अभी उसकी जैसे जैसे उसकी शेडिंग जहाँ जहाँ है वहाँ हम बढ़ाएंगे, उसकी क्लियरिटी और हमारे सामने और वो उभर के हमारे सामने आने लग जाएगा।